साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है वायुयान उद्योग के लिए, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का मोती किस देश को भौगोलिक उपनाम है? बताइए दोस्तों, हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो वो है श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीलंका का भौगोलिक उपनाम है हिंद महासागर का मोती। अगला क्वेश्चन है, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जानते हैं बहरीन को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहरीन को मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं पॉर्कलैंड, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं डाउन्स, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उनको डाउन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? बताइए दोस्तों, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? तो वो है भूमध्य सागरीय वन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं सेलवास, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उनको सेलवास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेशी मूल की मानी जाती है? बताइए मित्रों, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेशी मूल की मानी जाती है? तो मानी जाती है तुआरेग, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे किस जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है? बताइए दोस्तों, तो वो की जाती है छग्गा जनजाति के द्वारा, इनकी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एर्बोजियंस देश के किस भाग में निवास करते हैं? बताइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एबोर्जियंस देश के किस भाग में निवास करते हैं? तो निवास करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, इनके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारो जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? बताइए फ्रेंड्स, मारो जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? तो माने जाते हैं न्यूजीलैंड, इनकी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? बताइए दोस्तों, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो निवास करती है बुशमैन, इनकी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेमाग एवं सेकाई निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? बताइए दोस्तों, सेमाग एवं सेकाई निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? तो माने जाते हैं मलेशिया, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मलेशिया के मूल निवासी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है वोल्गा नदी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
वोल्गा नदी यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए मित्रों, स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह पोर्ट स्वेज, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? बताइए दोस्तों, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो वो जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को स्वेज नहर आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है सीन नदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीन नदी के किनारे स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती हैं? बताइए दोस्तों, मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो वो गिराती हैं अरब सागर में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर पर किस देश का आधिपत्य है? बताइए दोस्तों, पनामा नहर पर किस देश का अधिकार है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाल, पनामा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पनामा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संज्ञा किसे दी गई? बताइए दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संख्या किसे दी गई है? तो दी गई है राइन नदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से विश्व की सबसे व्यस्त नदी की संज्ञा राइन नदी को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जानते हैं भूटान, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बताइए दोस्तों, संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रेरीज क्षेत्र, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रेरीज क्षेत्र को संसार का रोटी का भंडार के गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीपीय में प्रवाहित होने वाली कौन एक नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? बताइए दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीपीय में प्रवाहित होने वाली कौन एक नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो वो काटती है लिम्पोपो नदी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिसिसिपी और मिसौरी दो प्रमुख नदियां अमेरिका के किस नगर में आपस में मिल जाती हैं? बताइए दोस्तों, मिसिसिपी और मिसौरी दो प्रमुख नदियां अमेरिका के किस नगर में आपस में मिल जाती हैं? तो मिल जाती हैं सेंट लुइस, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किसमें समाहित करती है? बताइए दोस्तों, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किसमें समाहित करती है? तो वो करती है कैस्पियन सागर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील किन दो देशों के मध्य स्थित है? बताइए दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वह स्थित है पेरू और बोलीविया, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? तो वो है टैंगानिका, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है? तो मानते हैं विक्टोरिया झील, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है?
तो वह स्थित है मिशिगन झील, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह सुपीरियर झील, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।